अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की एक नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजूद यकीनन इंडिया, पाकिस्तान और अमेरिका है। यहाँ बड़ी खबरें हैं और बहुत बेचैनी है। महंगाई का एक तूफान खड़ा नज़र आ रहा है और ऑलरेडी बहुत महंगाई है यहाँ और लोग बहुत परेशान हैं। अब इस पर बात करेंगे एक एक करके। पाकिस्तान में ISPR के तर्जुमान की धमाका खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अब वो इंटरनेशनल मीडिया पे भी, कभी BBC पे है, कभी अरब मीडिया में है, कभी कहीं है, और पाकिस्तानी टेलीविज़न पर फील्ड मार्शल छाए हुए हैं और लोग हैरानी से सब कुछ देख रहे हैं कि एक 4 दिन की जंग ने बिगाड़ा तो कुछ नहीं इंडिया ने पाकिस्तान का, मगर पाकिस्तानी अवाम का बहुत कुछ बिगाड़ के चले गए वो। मैं तो यही समझूंगा। DG ISPR ने बहुत लतीफ़े सुनाए हैं, उस पर बात करेंगे, मगर पहले अमेरिका की खबरें सुन लें। एक तो बड़ी खबर यह है कि जी अमेरिकन पाकिस्तानी डॉक्टर्स, मुझे ये नहीं पता कि ये वही 3 हैं जो पहले पाकिस्तान गए थे, डॉक्टर उस्मान मलिक और महा बेगम खातून जो डॉक्टर गई थी, और साथ में जो फ्लोरिडा के डॉक्टर थे, मुझे अब उनका जहन में नाम भी नहीं है, कि वही वापस गए हैं या कोई और गए हैं खास साहब से कि रिहाई के सिलसिले में। इस पर पाकिस्तान में डॉक्टर्स कुछ बताए जाते हैं मौजूद है। और वो जो डॉक्टर वापस आए थे, और आतिफ खान से जो मेरा इंटरव्यू था उसमें आप लोगों ने सुना होगा कि उन्होंने बड़ी उम्मीद जाहिर की थी 1-1.5 महीने में, 4-6 हफ्ते में बड़ी चीज़ें तब्दील नज़र आएंगी। तो कहा जाता है कि नए मुज़ाकरात हो रहे हैं, मगर अभी कोई बड़ी खबर नहीं आई है। अमेरिका से बड़ी खबरें फौरी तौर पर तो ये है कि 1 जून से 50% का टैरिफ लग रहा है यूरोप पर, जिस पे यूरोप ने बहुत ही गहरी तशवीश का इजहार किया है और बहुत ही सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस बताए जाते हैं कि दोनों खित्तों के दरमियान। और सबसे पहले तो आवाम के ऊपर महंगाई का बोझ पड़ेगा। फिर सूडान पर पाबंदियां लगाई गई है कि उसने 2024 में कोई कहीं वो फौजों की आपस की जो वहाँ की लड़ाई है कि केमिकल वेपन यूज किए थे। और फिर जो भारत पे वार है, कल मैंने आपसे कहा था ना कि, और वीडियो में भी था कि आईफोन से कहा गया कि आप वो इंडिया में फ़ोन नहीं बनाएंगे और बाहर से फ़ोन आएंगे तो 25% टैरिफ होगा। 25% टैरिफ का मतलब ये है कि आज जो iPro 16 है वो अगर आप 512 GB के साथ लें तो $1500-1550 का है। तो ये कोई 2400-2500 में चला जाएगा। और अगर अमेरिका में बनेगा तो ये 3500 से अबव बनेगा। इस पर मैं प्रोग्राम पहले बता चुका हूँ आपको कि यहाँ 10% तो बन सकेंगे और $500 बिलियन की कारखाना लग रहा है। और जो 10% जो मार्केट की डिमांड है उसका 10% जब बनेंगे तो उसकी कीमत जो है 3500 को, और दूसरी कंपनियों को भी कहा गया है कि जी या तो यहाँ पर लेकर आए प्रोडक्शन या फिर टैरिफ के लिए तैयार रहे। तो कल आईफोन के 3% शेयर गिर गए थे। महंगाई का आलम यह है कि जो ग्रॉसरी 2-2.5 साल पहले $200 की आया करती थी, अब वो तकरीबन $750-800 की आती है हर चीज़ पर। और यहाँ एक गुफ्तगू ये भी है, कल भी शायद कहा था मैंने, कि गैस की प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में कितनी भी गिर जाए पेट्रोल की, मगर लोकल रिटेल में नहीं गिरती। वही $3, $3.25, $2.60 पे चली जाती है। और ये वही प्राइस है जो 80 और 85 और $90 बैरल तक पे हुआ करती थी। और हार्वर्ड के हवाले से चाइना ने बहुत बड़ा रिएक्शन दिया है कि ये तालीम के खिलाफ जो है एक बहुत बड़ा इक़दाम है और इससे अमेरिका को नुकसान होगा, क्योंकि उनके बड़े लोग आया करते थे। आज चाइना की तरक्की अमेरिका की बुनियाद पर है कि वो सीख कर गए हैं, लर्न करके गए हैं और अपनी इकॉनमी को बड़ा किया बगैर शोर बचाए, भारत की तरह दंगे नहीं डाले और गुरूर तकब्बुर के मुजाहरे नहीं किए कि अमेरिका क्या बेचता है, फलाना क्या बेचता है। अमेरिका को तो बहुत बाद में पता चला कि भाई ये तो बला बन चुका है। खैर, ये तो थी यहाँ की खबरें। अब देखिए, इंडिया में इस वक्त
जो सबसे आपने वो तो सुन लिया होगा कि मोदी की रगों में संदूर बहता है, तब वो एक खातून बन चुकी हैं बहुत बड़ी, और सती सावित्री खातून जो शौहर की बड़ी वफादार है, और मांग का संदूर उसकी रगों में दौड़ गया है, उसका तमाशा लगा हुआ है। इंडियन मीडिया ने नया पलटा खाया है और मोदी सरकार से पूछना शुरू किया है कि हुजूर बताइए क्या निकला है इस ऑपरेशन संदूर से, और नई टेंशन भी ग्रो कर रही है। गुफ्तगू तो ये है ना, अगर आपको याद होगा कि जी मुझे ख़तरा था कि ये पाकिस्तानी कश्मीर पर हमला करना चाहते हैं, जो उनका इंतखाबी नारा भी रहा, और दूसरी चीज़ें तो उनके अपने जो एनालिस्ट हैं डिफेंस के, वो भी कहते हैं कि जब कारगिल पर जो हमारा अपना इलाका था वहाँ हमने 1519 जाने गंवाई, 1500 सीरियस इंजर्ड किए और 3000 रेगुलर जख्मी थे, तो पाकिस्तान की गलियों में जाकर लड़ना कोई आसान काम था। फिर जो उसकी हैवी कॉस्ट है कि 80 करोड़ लोग, तो ये उनके अपने लोग कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोग तो 5 किलो राशन लेते हैं हुकूमत का सब्सिडाइज। फिर जो स्कूलों की हालात है, गुर्बत है, वो सबको पता है। एक मखसूस टोला है जो आपको सोशल मीडिया पे इंडिया का जैसे पाकिस्तान में नज़र आता है कि जी प्रॉस्पेरिटी और पीस और सब कुछ दिखाया जाता है, वो मटकूक चेहरे जो राजस्थान में हमारे यहाँ मिलते हैं, जो थर के इलाके में, कि वो शक्लें ही उनकी बदल गई हैं, भूख से, नंग से, बीमारी से। हिंदुस्तान में ये बहुत कॉमन मिलते हैं ये चेहरे, बहुत बड़े पैमाने पे। और जो शहरी इलाकों में याशियाँ कर रहे हैं जैसे पाकिस्तान में, ये वार मोंगर है, इन्हें उनसे कोई मतलब नहीं है कि लोगों की बीमारियां क्या है उनके। मतलब एक बहुत बड़ी आबादी हिंदुस्तान में, एक बहुत बड़ी अक्सरियत जिससे जिंदगी की सच्चाइयों का पता ही नहीं है, आज की मॉडर्न लाइफ के बारे में कोई इल्म ही नहीं है, उन्हें सुराग ही नहीं मिला। जैसे मुसलमानों को नबी का तो पता है और अल्लाह का भी पता है, मगर उनका मैसेज जो है वो आज तक नहीं मिला। तो इस खित्ते के करोड़ों लोगों को जो अरब के पास पहुंच जाएंगे, उन्हें आज की जिंदगी के बारे में कुछ इल्म नहीं है, क्योंकि ये वार मंगर है, एक अशराफिया है, ये एक तरह के लोग हैं, ये लोगों को लड़ा के, दिखा के, उकसा के, प्रोपेगेंडा कर एक दूसरे के खिलाफ खड़ा रखते हैं। तो जो खित्ते के हालात होने चाहिए लोगों के वो है, और फिर लोग शऊर की कमी, तालीम है नहीं, और एक कल्ट है इस खित्ते का सदियों पुराना, उस पर हम बहुत बार बात कर चुके हैं। अब आते हैं जनाब, चाइना ने बहुत बड़ा ऐलान किया है, उस पर बात करेंगे, भारत के खिलाफ जाता है। पहले तो ये बता दूं कि भारत के कुछ एनालिस्ट ये भी कहते हैं कि अब पाकिस्तान को हराना आपकी बस की बात नहीं है, क्योंकि आपका मुकाबला पाकिस्तान के नाम पर चाइना से है, और क्योंकि सारा इक्विपमेंट पाकिस्तान की फौज में अक्सर बड़ा बेशतर, पहले तो 42% था, मगर अब तो 80% कहा जाता है कि पाकिस्तान के पास वो यूज होता है। और चाइना कभी पाकिस्तान को, जब तक उसके अपने खित्ते में मफादात हैं, वो भारत से नहीं हारने देगा, और इसलिए पाकिस्तान से लड़ने की हिमाकत ही होगी। तो एक बड़ा ऐलान किया है चीन ने, जो बेसिकली भारत को मैसेज है। उस पर आने से पहले जो ISPR ने आज जो गुजरी रात है वहां गुफ्तगू की, वो बड़ी कमाल है। एक तो उन्होंने कहा कि जी इंडियन मीडिया, गॉडी मीडिया, वो तो वहां पर सीज है मीडिया, पाकिस्तान में बड़ी आज़ादी है। लतीफ़ा ही कहेंगे ना इसे। हिंदुस्तान में अभी तक मैंने नहीं सुना कि अरेस्ट हुए का दुखा साथी गायब नहीं हुए, मार नहीं दिए गए। और मैं आपको 10 वाक़यात सुना सकता हूँ बिना लाख इख्तलाफ से ही, सियासी नजरियाती PTI से। आपको पता है मैं पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को स्टेटस को का हिस्सा समझता हूँ। ये जो पपेट हैं आसिफ जरदारी और ये नवाज शरीफ और ये MQM, ये सब पपेट है ना। अच्छा, आज आपको पता चला होगा आसफा भुट्टो के काफिले पर हमला हुआ। काफिले में चलते हैं ना ये लोग, तो ये छोटी सी बच्ची को भी हीरोइन बनाया हुआ है हैदराबाद में जाम शोरों के पास में नहरी पानी के मसले पे। पानी का तो इशू, एक बात और समझ लें कि भारत ने नीलम भी बंद कर दिया, झेलम भी बंद कर दिया, और चनाब से भी सुना है पानी रुका हुआ है। तो कहर तो पड़ने वाला है। और यहाँ पर
ये पाकिस्तान है कि जी हम इससे जंग तस्वुर करेंगे। भाई कब होगी वो जंग? पानी तो वो रोक रहा है। यहाँ अमेरिका में पाकिस्तान के एम्बेसडर जो है रिजवान शेख, उन्होंने भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अगर पानी रोका तो उसे जंग तस्वुर किया जाएगा। तो भाई वो तो जंग का ऐलान कर चुका है, तो हमला कीजिए, आगे बढ़िए। मतलब जंग की बातें करने से मसला तो नहीं हल हो रहा, मगर ये कि आपको चार्ज रखना है ना कि जंग कर रही है। टेबल पे तो आना नहीं है इन्होंने किसी ने, क्योंकि अगर वो टेबल पे मान गया तो ये नहीं मानेंगे, क्योंकि इनकी पूरी जो सल्तनत है ढह जाएगी अगर मसला कश्मीर हल हो जाए और इशू रिजॉल्व हो जाए, आना जाना हो जाए, लोग एक दूसरे से मिलने लगे। ना वो चाहते हैं ना ये चाहते हैं। और अब तो वहां की फौज भी वारमोंगर होने के साथ साथ उसके भी सियासी इरादे नजर आना शुरू हो गए। बहरहाल ISPR के जो तर्जमान है, क्योंकि वो चाइना को तरफ फूल रहे हैं ना, उन्होंने कहा कि जनाब जो मिसिंग पर्सन का मसला है जो बलूचिस्तान में हो रहा है, और ये जो मारंग यकजहती कमेटी और इस तरह के लोग हैं जो लाशें मांगने आ जाते हैं, ये कौन होते हैं? अब हम इन्हें भी दहशतगर्दी तस्वुर करेंगे जो उनके लिए काम करेंगे। और ये वो थॉट प्रोसेस है, उन्होंने जुमला कहा कि ये जो लिखने पढ़ने वाले लोग हैं जो उनके साथ है, उनकी हिमायत करते हैं, ये भी वही है जो भारत में मोदी और उनके लोगों का एक खास स्टांस है ना कि शायर अदीब ये सारे लोग जो रोमांस भी करते हैं, आइडियलाइज भी करते हैं और ह्यूमन राइट्स की बात भी करते हैं, ये बहुत असल खतरा है। तो पाकिस्तान में इनका एक माइंड सेट पूरे खत्ते का एक ही है ना, तो ये दोनों कुरान अशराफिया जो है ना वही बातें कर रही है और हमेशा से कर, पाकिस्तान में तो हमेशा से करते हैं। उनके यहाँ बेहतरी थी जब सेकुलर गवर्नमेंट हुआ करती थी, इंदिरा गांधी और ये कांग्रेस बल्कि कहना चाहिए, तो जो उनकी हिमायत करते हैं हम उनसे भी वैसे ही निपटेंगे। और मारंग को, असल मारंग तो हीरोइन बनी हुई है बलूचिस्तान में। तो सारी बातें हैं कि जैसे हमारा मीडिया तो बड़ा आज़ाद है, और जितना मीडिया आज़ाद है, जो हरकतें इस मीडिया की हैं और जिस तरह से नए बच्चों को तबाह किया गया है जर्नलिज्म में, वो तो एक लंबी कहानी है। मगर मैं इसे लतीफ़ा कह के आगे बढ़ जाता हूँ कि इन बातों का कोई जवाब ही नहीं है। आप किस किस के बारे में कितनी बात करेंगे? असल बात यह है कि वो बराह रास्त अब हर चीज़ डील कर रहे हैं और उनके लोग ये कह रहे हैं, जैसे मैं भी कह रहा हूँ कि बेसिकली तो ये निज़ाम गल सड़ गया है ना मुकम्मल तौर पे। इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं रह गई। ये जो डेमोक्रेसी, ये सुप्रीम कोर्ट और ये पार्लियामेंट और असम्बली, ये सब बेकार हो चुका है, सियासतदान। मगर अगर ये मुकम्मल जब गल सड़ गया तो भाई इसको ख़त्म करके डायरेक्ट आ जाए, बैठ जाए और बताएं, लोग भी आपको कबूल कर लेंगे। फिर दुनिया जाने, आप जाने, लोगों को पानी, रोटी, तालीम तो दे ना, सेहत तो दे, कानून इंसाफ तो दे, कुछ तो दे। या बस भारत दिखा के मुहिब्बुल वतनी चटाते रहेंगे? कब तक चाटेंगे इस भूख में? एक दिन कभी तो निकलेंगे। और मेरी ख्वाहिश है कि ये और इनको जलील और रस्वा करे ताकि ये घबरा के किसी दिन तो बाहर निकले, कभी तो ये बाहर निकले। तो मैं कहना जो असल बात चाहता हूँ वो ये है कि इस जंग ने, 4 दिन की जंग ने सब कुछ पाकिस्तान में तो अब मुकम्मल सीज कर दिया। अब 8-10 साल तो कोई नहीं बोल सकेगा। जिस तरह से वो फील्ड मार्शल बन गए रातों रात फरमाइशी प्रोग्राम पे, और चाइना यही चाहता है कि इस खत्ते में यही सीज हो। अच्छा, फिर हम जैसे लोग भारत की हिमायत तो कर नहीं सकते, क्योंकि वहाँ मोदी गाउडी मीडिया के साथ RSS, इंतहा पसंदी, मतलब पूरा खिता सीज हो चुका है। और चाइना किसी तौर पे भी नहीं चाहेगा। फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी जो पाकिस्तान का वजूद है, उस एंगल से देखें तो एक प्रॉस्पर जमहूरियत तो उनको चाहिए नहीं है ना, और कभी रखी भी नहीं गई। अब चाइना कहता है कि बलूचिस्तान में आप बड़ा ऑपरेशन करें, हम आपके साथ हैं और हर जगह शाना बशाना आपके साथ है, हर चीज प्रोवाइड करेंगे। कराची में चाइनीज कौंसल जनरल ने गवर्नर के हवाले से कोई प्रोग्राम था, तो वहां खड़े होकर कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ चाइना शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह आपके साथ खड़ा है। बलूचिस्तान में आपको जो वसाइल चाहिए होंगे हम देंगे। बेसिकली तो BLA के लिए प्रोग्राम ये ऐलान था।
उनको मैसेज था, फिर BLA के सपोर्टर इंडिया है, तो इंडिया के लिए भी पैगाम था कि अब आपको हमसे ही मुकाबला करना है। गवादर में बज़ाहिर तो इंटरेस्ट आपको नजर आता है चाइना का, मगर मैं समझता हूँ वहाँ इंटरनेशनल कुव्वतों का और का भी बहुत सारे स्टेक्स हैं। ये लड़ाई आप खत्म न समझे, ये कंटिन्यू जारी रहेगी और इसमें मजे फौज के रहेंगे, क्योंकि इस खित्ते के लोगों को एक दूसरे से तो मोहब्बत है ही नहीं, फौज बाहर से तो नहीं आई है। ये हमारा तरीक़ेकार है ना कि मेरे पास पैसा आ जाए तो सब कुछ बस मेरे इख्तियार में हो। हर तरफ फील्ड मार्शल नजर आएंगे आपको, क्योंकि हर जगह फील्ड मार्शल ही नजर आते हैं ना। तो एक ऊपर फील्ड मार्शल है और नीचे वाले सारे फील्ड मार्शल बड़े फील्ड मार्शल से मिले होते हैं। आप ये देखें, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक पार्टी में जिसे डिसिप्लिन वाइज और नजरियाती समझता था पीपल्स पार्टी, वो जो हरकतें कर रही है, जिस तरह फील्ड मार्शल बनने के साथ उसने मुजाहरा किया, और जो सिंध में हो रहा है, वो कुछ सोच सकता है क्योंकि डेमोक्रेटिक जो नॉर्म्स को समझते हैं। और फिर इसने जो सबसे बड़ा जुल्म किया है कि ये एक फिरका परस्त पार्टी बन चुकी है पीपल्स पार्टी, ये ध्यान में रखिएगा। और ये लावा कभी फटा तो आप हैरान रह जाएंगे, शौक लगेगा। बहुत से लोगों को भी अंदाजा ही नहीं है कि ये खास फिरका परस्त पार्टी बनती जा रही है पूरे सिंध में, और वफाक में जहां जहां ऐसा मौका मिलता है अपनी फिरका परस्ती को जाहिर करें। आप सारी चीजों को ग्राउंड पे चेक कर लें तो आपको मैं इससे ज्यादा इस पर नहीं बोलना चाहता, ये एक बहुत नाजुक मसला है, मगर ये जहन में रखें कि ये एक फिरका परस्त पार्टी है, और वो जो नून है वो मौका परस्त पार्टी है। उसे अपने फायदे चाहिए, उसके जो खानदान है शरीफ खानदान, फिर उसके साथ जो पूरा नेक्सस है, वो सब अपनी लूट मार में लगे हुए हैं, अपने कारोबार तैयार कर रहे हैं। बाकी तो सब तांगा पार्टियां हैं, छोटे छोटे मफादात हैं, और जान की अमान पाँव से लेकर और खुशहाली तक आ जाइए, उनको अपनी अय्याशियाँ चाहिए, अपनी जिंदगी की हिफाजत करनी है। ये आज का पाकिस्तान है, ये आज की सच्चाई है, ये इस पूरे खित्ते की सच्चाई है कि इंतहा पसंदी, दहशत गर्दी और एक दूसरे को हड़प कर जाने की जो ख्वाहिश है, ये भी इंतहा पसंदी में आती है। इसका डेरा इस खित्ते में, और दूर तक रोशनी की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। आज के लिए याद दीजिए, इंशाल्लाह कल गुफ्तगू होगी। अल्लाह हाफ़िज़।